टॉपिक ये है कि भैया मोटिवेशन नहीं मिलती कोई भी काम करने की। अगर मैं तुम्हारी नाक बीच दूं अभी, तुम्हारा मुंह बीच दूं अभी, तुम तड़प जाओगे सांस लेने के लिए। सांस दे दे, सांस दे दे, सांस दे दे, सांस दे दे। याद है बचपन में जब कोई मुंह पे तुम्हारे तकिया रखता था और तुम कितना चिल्लाते थे, कितना ज्यादा हाथ का मूव करते थे ये हटाने के लिए उस तकिए को, ताकि तुम सांस ले सको। कितनी मेहनत करते थे, कितना स्ट्रगल होता था, क्योंकि तुम्हें पता अगर तुम सांस नहीं लोगे उस मोमेंट पे तो मर जाओगे। तुम ऐसी एंटिसिपेशन होती थी। ऐसा ही तुम्हारे काम के साथ है। Why are you not feeling motivated? Just because कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हें करना क्या है एक्चुअली। 10th क्लास की बात है, मेरा बड़ा मन था आईफोन लेने का। मेरे घर वाले मुझे आईफोन के लिए बिल्कुल मना करते थे, क्योंकि एक तो भाई मैं 10th क्लास में हूं और मैं जिद कर रहा था 9th क्लास से। तो मेरे घर वालों ने डिमांड रखी कि देख, अगर तू 10th में 80% ले आता है ना तो हम तुझे फोन दे देंगे। मैंने कहा ठीक है। मैं इतना मोटिवेट हुआ, लिटरली बता रहा हूं, अगले 5th से लेके 9th तक मेरे 60-50% आते थे। 60-50%। इवन मैं फेल भी हो गया था मैथ के पेपर में 9th के। पर जैसे ही मुझे पता लगा, मेरे घर वाले मान गए हैं कि अगर तेरे 80% आते हैं 10th में तो तुझे हम एक आईफोन 13 देंगे, जिससे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं अभी। मैं इतना मोटिवेट हुआ कि मैंने इतनी कंसिस्टेंसी मेंटेन करी पढ़ाई में। इवन मैं कम पढ़ता था बट मैं रोज पढ़ता था। मैं 1 घंटा पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता था अगर मेरे 80% नहीं आए तो मुझे फोन नहीं मिलेगा। तो उस चीज के लिए मैं 1 घंटा रोज पढ़ता था। नो मैटर व्हाट, अगर मेरा मन भी कर रहा है नहीं कर रहा है, मैं स्टिल पढ़ता था, क्योंकि मेरे अंदर वो थी कि यार मुझे फोन चाहिए। फोन नहीं मिलेगा दिक्कत हो जाएगी, मुझे आईफोन चाहिए। क्योंकि मैं एक 10,000 का फोन चला रहा था भाई, जिसका कैमरा टूटा हुआ था। शर्म आती थी उस फोन को ले जाते हुए पिकनिक पे। ये मेरा एक्सपीरियंस है। आई नो टू हैव अ फोन, एक फोन होना बहुत बड़ी बात है 9th क्लास के बच्चे के लिए। बट जिस स्कूल में मैं था ना, वहां पर लोग आईफोन चलाते थे। तो ऑब्वियसली यू कैन कंपेयर कि भाई एक 10,000 का फोन और एक आईफोन वाला, तो किसके पास भीड़ ज्यादा होगी। ऑल्दो हम बच्चे थे तो हम ऐसे ही सोचते हैं ना, बट आज मेरा माइंड काफी चेंज हो गया इस चीज को लेके। मुझे लगता है कि ऐसा मुझे नहीं सोचना चाहिए था, कंपैरिजन नहीं करना चाहिए था। तो अलग टॉपिक है, फक अबाउट दैट। बट सिर्फ उस फोन की वजह से मैं मोटिवेट रहा। मैं अगर मोटिवेशन भी नहीं थी ना, मैं स्टिल वो काम करता था, क्योंकि मेरे पे एक पर्पस था, मेरे पे एक गोल था कि अगर मैंने 80% अचीव नहीं किया मुझे ये नहीं मिलेगा। तो यू नीड गोल। तुम्हें पता है ह्यूमन बॉडी सर्वाइव ही नहीं कर सकती, एंड स्पेशली तुम लोग, तुम्हारे अंदर टेस्टोस्टेरोन है। अगर तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है, तुम्हारे पास कोई पर्पस नहीं है लाइफ में, ये टेस्टोस्टेरोन ना खाली का खाली है, इसका कोई यूज ही नहीं है। तो पता है एंशिएंट टाइम पे जब हमारे एंसेस्टर होते थे, वो क्यों इतना एक्टिव रह पाते थे, वो क्यों इतना मोटिवेट रहते थे रोज काम करने के लिए? क्योंकि उनकी पहली गोल पता है क्या था? कि यार अपने बीवी बच्चों की रक्षा करनी है, खाना लेके आना है उनके लिए, और आज कैसे सोएं बिना किसी दिक्कत के, प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन। तो वो चीज उन्हें मोटिवेट करती थी। एंड वही वो जो टेस्टोस्टेरोन था उसका यूज होता था। तुम्हें पता है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन खत्म हो जाएगा अगर तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है, पर्पस नहीं है लाइफ में। 12th क्लास की स्टोरी सुनाता हूं। 11th में मैं थोड़ा ढीला पड़ गया। जैसे ही मेरे पे आईफोन आया, मैं 11th में ढीला पड़ गया। मेरे आई समवेयर 70%। ठीक है, अब था मेरे पे 12th का पर्पस, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में कभी 90% अचीव नहीं करी थी। तो मेरा गोल था कि मुझे 95+% चाहिए कुछ भी करके, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में आई थिंक फर्स्ट सेकंड में 90% लाया हूंगा, बट उसके बाद मैं कभी 90% स्कोर ही नहीं किया। तो मेरा गोल था कि मुझे 95+ लेके आने हैं, एंड मैं सीरियस हो गया। तभी से मैं रोज पढ़ने लग गया। मैं एंड में आते आते 3-4 घंटे पढ़ने लग गया था। एंड गेस व्हाट, आई गॉट 92%। एंड सीरियसली दिस इज टोटली अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाई एम आई सेइंग दिस? जस्ट बिकॉज, क्योंकि जब मैंने सारे पेपर दे दिए ना बोर्ड्स के, उसके बाद जब मैं चेक करने लग गया अपने नंबर्स को, एड ऑन करने लग गया, डिवाइड किया उसे मैंने 500 से, तो आंसर बहुत ही शॉकिंग था। 92 बैठ रहे थे, एंड जब रिजल्ट आया तो 92.4 आया मेरे। तो मेरे पे गोल था, वो मैंने अचीव कर लिया। लाइफ में इफ यू डोंट हैव गोल पर्पस, तुम्हारी लाइफ वेस्ट है। तुम कोई मोटिवेशन नहीं आएगी, कुछ नहीं आएगा, बस तुम डिप्रेशन में चले जाओगे, एंजाइटी आएगी। तुम्हारा होगा कि भाई अब लाइफ में कुछ रखा ही नहीं। तुम फिर सीख करोगे शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन। आई डू सीक शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन समटाइम्स। आई डू स्क्रॉलिंग, आई डू मास्टरबेट समटाइम, एंड बेसिकली ये छोटी छोटी चीजें मुझे हमेशा कभी कभार डिस्ट्रैक्ट कर लेती है। आई कंज्यूम फूड, आई कंज्यूम जंक फूड, आई गो आउट विद माई फ्रेंड्स एंड थोड़ा चिल आउट। ठीक है, चलो वो तो एक अच्छी चीज है, बट शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन मैं भी कंज्यूम करता हूं। बट क्या तुम्हारी लाइफ इस शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन पे ही रह जाएगी? क्या लगता है तुम्हें कि तुम्हारी लाइफ शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशन पे ही रह जाएगी? नहीं।
तुम्हें और भी चीजें काम चाहिए। एंड एट द एंड जो असली हैप्पीनेस है ना भाई, वो लॉन्ग टर्म ग्रेटिफिकेशन से ही मिलने वाली है। जब 80% आए थे मैं बहुत खुश हुआ था, जब मुझे 1 साल के बाद फोन मिला था मैं बहुत खुश हुआ था, जब मैंने 12th में 92% आए 1 साल के बाद मैं बहुत खुश हुआ था। एंड जब 6 महीने बाद जब मैं इंस्टाग्राम पे आया, जब मैं 12th के बाद में जब इंस्टाग्राम चालू किया, और अब मुझे 6 महीने हो चुके हैं इस चीज में, और जब मुझे 30 के अचीव मैंने कर लिए फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, तो वो भी एक अलग खुशी है। तो वो खुशी तुम्हें उससे नहीं मिलेगी जो तुम्हें शॉर्ट टर्म प्लेजर से मिल रही है, ठीक है, जहाँ तुम ये चीजें स्क्रॉल, मास्टरबेशन रोज कॉन्टिन्यूसली करे जा रहे हो, ठीक है। मास्टरबेशन इज वेरी वेरी गंदी चीज, मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूंगा तुम्हें। मैं इस एडिक्शन में फंस चुका हूं भाई, तुम मत फंसना प्लीज। दिस इज वेरी 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 बैड थिंग, तुम्हारी लाइफ भी रुइन कर सकती है। मैं तो खैर बहुत इंप्रूव कर चुका हूं इस चीज में, बट हाँ ये चीज बड़ी गंदी है। बट एंड एक चीज और देता हूं मैं, अब जो मेरा पर्पस है बड़ा क्लियर है, मुझे भाई अपनी माँ को वो सुख देना जो उसने नहीं लिया अपनी लाइफ में। तो पता है मेरी माँ को आज तक कोई ऐसा सुख नहीं मिला। मेरी माँ को घड़ी बड़ी पसंद है, पता है मेरी माँ के पास घड़ी भी नहीं है अभी इस टाइम। बड़ा मन करता है ना घड़ी लेने का, बट मेरे लिए, मेरे बड़े भाई के लिए वो स्पेंड कर देती है, खर्चा कर देती है। और मेरे पापा नहीं है, मेरी माँ का बड़ा मन करता है घूमने का तो वो घूम नहीं पाती। मेरा माँ का बड़ा मन करता है कि वो टैटू बनवाए, उनका बड़ा मन करता है, उन्हें अच्छा लगता है काफी, बट वो नहीं कर पा रही अनफॉर्चुनेटली अभी। तो मेरा गोल सिंपल है भाई कि मुझे मेरी माँ को दुनिया की सारी खुशी देनी है। मुझे नहीं पता, मुझे लाइफ में इस मुकाम पे होना है कि मैं अपनी माँ को ना, इस दुनिया में जितनी कंट्री है ना भाई, तुम्हें लग रहा होगा एरोगेंसी बोल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंट है, नहीं भाई, मैं घुमा के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। दिस इज माई गोल, एंड इस गोल को लेकर मैं बहुत मोटिवेट रहता हूँ। एंड मेरे और भी कुछ गोल्स हैं, जैसे कि अगले साल तक मुझे 100K चाहिए इंस्टाग्राम पे, 40K चाहिए, 50K चाहिए मुझे यूट्यूब पे। तो ये चीज जब मैं बार बार दोहराता हूँ, बार बार सब कॉन्शियसली आती है मेरे दिमाग में, जब मैं बार बार इस चीज से अपने गोल को अपने से अवेयर कराता हूँ ना कि यार मुझे ये चीज अचीव करनी है, मैं बार बार बोलता हूँ 100K ऑन इंस्टाग्राम, 50K ऑन यूट्यूब, अचीव लो बॉडी फैट, माँ की सारी इच्छा पूरा करना, बार बार जब दिमाग में लाता हूं ना, तो ये चीज ना मेरे अंदर वायर करती है कि ये चीज इंपॉर्टेंट है, तुझे करनी पड़ेगी। जब तक तू अपने आप से नहीं बोलोगे कि मुझे करना है, मेरा गोल है, मेरा गोल है, जब तक तुम उस गोल को नहीं देखोगे, रोज उसे ऑब्जर्व नहीं करोगे, उसे फील नहीं करोगे, तो तुम मोटिवेट फील नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये जो वीडियो मैं बना रहा हूं ना इस टाइम, अभी मैं स्टिल मोटिवेट फील नहीं कर रहा था, बट मैंने एकदम से अपने आप को दिमाग में रखा, ओ फक, गोल है भाई, अचीव करना है, तो वीडियो बनानी पड़ेगी। इफ यू डोंट हैव एनी पर्पस, गोल, फिर से बोल रहा हूं, फिर रिपीट कर रहा हूं, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। तो फाइंड द गोल, फाइंड द पर्पस, क्या चाहते हो, क्या चाहते हो लाइफ से, क्या है तुम्हारे लिए सक्सेस। क्या तुम्हारे लिए सक्सेस वो है कि यार बस मैं अपने माँ बाप के साथ खुश रहना चाहता हूँ? क्या तुम्हारे लिए सक्सेस वो है कि यार बस और तो कुछ नहीं, मेरे पे एक ऐसी गाड़ी हो? क्या तुम्हारे लिए सक्सेस वो है कि यार और तो कुछ नहीं, बस इतनी पावर मिल जाए कि यार डीसीपी जो पुलिस वाले हैं ना सारी, ये मेरी इज्जत करें? क्या तुम्हारे लिए सक्सेस वो है कि यार बस कुछ नहीं, अपने माँ बाप को घुमाना है हर जगह? क्या तुम्हारे लिए सक्सेस वो है कि यार नहीं, बस मुझे दूसरी कंट्री शिफ्ट होना है? क्या तुम्हारे लिए सक्सेस वो है कि यार बस नहीं, मुझे नया घर खरीदना है? क्या तुम्हारे लिए सक्सेस वो है कि नहीं, बस यार ये चीज हो जाए तो ये, तो तुम्हें ही ढूंढना पड़ेगी वो चीज, तभी तुम मोटिवेट फील करोगे, तभी तुम वो करोगे। एंड बाई सिंपल, मोटिवेशन इज वेरी वेरी टेम्परेरी ब्रो। एट द एंड तुम्हें रिलाय करना पड़ता है उस डिसिप्लिन वाली लाइफ पे, जो कैसे मिलेगी, एक पर्पस से मिलेगी, एक गोल से मिलेगी। क्योंकि जब तुम्हें लगेगा ना तुम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, तुम्हें दिमाग में आएगा ओ फक यार, एक गोल अचीव करना है मुझे, मैं अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं उस चीज में, मैं क्यों इतनी भावनाओं के साथ ये वीडियो बना रहा हूं? क्यों? क्योंकि ये चीज मेरे दिल से आ रही है, दिल से आ रही लिटरली मेरे। तो मतलब मेरे गोल्स बहुत हैं, और जब जब मैंने ये देखा है ना, जब जब मैंने अपने गोल के लिए काम किया है, मुझे खुशी मिली है और मुझे अचीवमेंट मिली है। और जब जब मैं मोटिवेट फील किया हूं, अभी जैसे मेरा गोल है कि फक ब्रो, इतना पैसा हो कि कहीं भी घूमने चला जाऊं बाहर में अपने दोस्तों के साथ, सोचना ना पड़े कि पैसे कितने हैं। अभी रिसेंटली मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने गया था, खाने पे जब खर्च कर रहा था तो डाउट मतलब दिमाग में आ रही थी कि यार खर्च हो रहे हैं, कहीं और भी यूज हो सकते हैं। ये लिमिटिंग फैक्टर नहीं आना चाहिए मेरे दिमाग में खर्च करते हुए कि यार ये पैसे वहां चले जाते हैं, इसको यहाँ यूज कर लेते। नहीं, मैं चाहता हूं अगर आज खर्च कर रहा हूं, गए बैच और आ जाएंगे। तो मोटिवेशन इज वेरी टेम्परेरी। द ऑल यू नीड इज गोल, किसी भी चीज का, चाहे स्मॉल या बिग, एंड पर्पस। विदाउट पर्पस यू आर जीरो, यू आर नथिंग, यू आर नथिंग। तुम लाइफ में आए हो एक पर्पस के लिए आए हो। गॉड हैज सेंट यू फॉर समथिंग, नॉट फॉर नथिंग। ये लाइन दिमाग में बिठा लो अपने, ठीक है? एंड आई विल सी यू अगली बार, टिल देन भरोसा इन योरसेल्फ। और अगर थोड़ी सी भी वैल्यू मिली हो, जो कि मिली होगी,
शेयर कर देना इसको, ओके।